आजकल के बच्चे पर्दा गिरना, पर्दा उठना, पर्दे वाली रामायण इन सब से अनजान हैं। हमारे स्कूल में होगा रामायण पाठ और जो कि पपेट शो के द्वारा होगा, उसके लिए ये सब तैयारी हो रही है। सुरुख खिड़की खोली सुरुख, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ डायलॉग डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ डायलॉग तैयार कर रहे हैं, कुछ पर्दे के पीछे बैठ के काम कर रहे हैं और कुछ अपने दोहे याद कर रहे हैं। जो बैक स्टेज पर्दे के पीछे से वर्क कर रहे हैं उनके लिए एक गाना पेश है। पर्दे के पीछे बैठी श्यामल गोरी। अयोध्या के राजा दशरथ जी से 3 पत्नियां थीं। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। दशरथ जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम राम था, जिनका विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। टेक 2। माता कैकेयी ने राजा दशरथ जी से 2 वचन मांगे थे। पहला वचन था श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिले और दूसरा वचन था भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। पता चली कि उनकी माता कैकेयी यह सब चाहती है तो रामचंद्र जी खुशी खुशी माता सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गए। कभी इधर कर दो, कभी इधर कर दो। बहुत सारी कटिंग्स थी तो उनको अरेंज करना सीक्वेंस वाइज, किसकी बारी है, किसका डायलॉग चल रहा है, किसने पहले आना है, ज़रा मुश्किल था। अब राम इधर आएंगे, हिरण आगे भागेगा। ये आगे भागेगा, राम पीछे भागेगा उसके। अब तो मैं इसको तो नहीं, फिर इसको पकड़ लियो, इसको अंदर कर दियो। प्रैक्टिस ओवर, आ गया रामायण दिखाने का दिन। हमारे इंचार्ज मैम की इंस्ट्रक्शन और निगरानी में हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स, हमारे जूनियर विंग, हमारे मोहित भैया एंड अदर स्टाफ सभी कार्यरत हैं। ये देखो, खूबसूरत स्टेज तैयार हो गया और बैक स्टेज इस तरीके का सुंदर बैक स्टेज तैयारी। बच्चे अपनी क्लासेस से ग्राउंड तक आने में भी बहुत एक्साइटेड हैं कि रामायण देखेंगे। स्टेज रेडी एंड स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड। स्टार्ट होने वाला है। ये कुछ दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने अलग सॉन्ग में पार्टिसिपेट किया है। अब तो बच्चों से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। सबने अपनी सीट संभाल ली, बैक स्टेज वालों ने, माइक होल्डर वालों ने, और कुछ टीचर चाहिए इन बच्चों को कंट्रोल कराने के लिए। 2 कैमरामैन शूट ईच अदर। रामलीला स्टार्ट। रामचंद्र जी खुशी खुशी माता सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ वनवास को चले गए।
राम चले वनवास सिया बहुत टाइम से क्या करती है, श्री रामचंद्र जी का इंतजार करती है और इंतजार करते करते क्या बोलती है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। माता सीता जोर जोर से चिल्लाती है, हे रघुनंदन मुझे बचाओ, हे रघुनंदन मुझे बचाओ। फिर राम रावण का युद्ध दिखाया। बच्चों की एक्साइटमेंट देखने को है। बच्चों के साथ टीचर्स एंड अदर स्टाफ तो एंजॉय कर ही रहा है, साथ में पेरेंट्स भी आए हैं और वो भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं रामलीला। और इन टीचर्स को और ये जो खड़े होके जितने भी लोग रामायण ये रामलीला देख रहे हैं उनको देखकर गांव वाली रामलीला याद आ गई। कई बार जगह नहीं मिलती, सीट नहीं मिलती, तो कई लोग खड़े होकर और जिसको जहाँ जगह मिलती है वहीं खड़े होकर वो रामलीला का आनंद लेता है। 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए। फिर ये सारा सामान हटाने लगे क्योंकि नेक्स्ट परफॉर्मेंस होनी थी। और जब ये रामलीला का ये सामान हटा रहे थे तो मुझे एक बात ध्यान आ रही थी। मेरी मम्मी हमेशा कहती है जब गांव में रामलीला होती थी और उसके बाद जब वो चले जाते थे अपना सामान लेके, इतना उदास लगता था। सेम जब राम जी अयोध्या गए तो सभी बहुत खुश हुए, खुशी में घी के दिए जलाए और झूमे। तो अब ये बच्चे वही परफॉर्मेंस करेंगे। इनकी टीचर्स ने बहुत कम समय में इनको तैयार किया है, तो देखिए उनकी टीचर्स उनको गाइड कर रहे हैं और वो डांस कर रहे हैं। ये बैक स्टेज मेहनत है, ये बैक स्टेज मेहनत, बैक स्टेज मेहनत। फिर एक बच्चा आया, उसने बहुत सुंदर हनुमान चालीसा सुनाई। टीचर्स ने सभी कटिंग्स इतनी सुंदर कर रखी है, रावण, हनुमान, राम, सारी कटिंग बहुत सुंदर कर रखी है।
जय श्री राम।